व्यूअर्स, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1, आपको फिगर गिवन है। इन दिस गिवन फिगर, अगर फिगर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है क्वेश्चन में। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और इसकी साइड आर क्यू को एक्सटेंड किया है। आर क्यू का मतलब है कि इस साइड एक्सटेंड किया है। अगर क्यू आर बोला होता तो इस साइड एक्सटेंड किया है। तो ये किसको एक्सटेंड किया है? आर क्यू को। कहां तक एक्सटेंड किया है? टी तक। एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू 110 डिग्री। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको एक्सटेंड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्यू पी इज एक्सटेंडेड। ठीक है, क्यू पी को बढ़ाया है। और अगर नीचे की तरफ बढ़ाते तो हम लिखते पी क्यू को बढ़ाया है। अब क्यू पी को बढ़ाकर एस तक बढ़ाया है और बाहर एंगल है 135 डिग्री। आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है इस फिगर में? पी आर क्यू। पी आर क्यू, आर इज द वर्टेक्स। ठीक है, तो आपको दिस एंगल यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट। ठीक है, आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब हम यूज करते हैं लीनियर पेयर यूज करके हम इसको इजीली से निकाल सकते हैं। हमको दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है। वन इज लीनियर पेयर एंड अनदर इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर आप इससे एंगल P निकाल सकते हैं, आप एंगल P को नाम दे सकते हैं 1, या फिर आप लिख सकते हैं इंटीरियर P प्लस एक्सटीरियर P। तो आपका एंगल 1 प्लस 135 डिग्री आपका होगा 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहां से आप एंगल 1 निकाल लेंगे। 180 माइनस 35, तो ये आपका आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं एंगल 2। ठीक है, और वो एंगल 2 आपका क्या होगा? किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है? Q के साथ। तो आप दूसरी इक्वेशन लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यू विल राइट रीजन लीनियर पेयर। दोबारा से यही रीजन आएगा और यहाँ से आप Q निकाल सकते हैं, 2 एंगल निकाल सकते हैं। Q तो आपको गिवन है, Q एंगल आपको कितना गिवन है? 110 डिग्री। दोबारा से लिख देते हैं ऐसे 110 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल 2 आ गया 180 माइनस 110, 70 डिग्री। तो आप एंगल 1 भी निकाल चुके हैं, एंगल 2 भी निकाल चुके हैं। और अब आपको निकालना है दिस मिसिंग एंगल। लेट्स से दिस इज एंगल 3। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री एंड दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में प्रूव भी की है। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 1 एंगल है 45 डिग्री एंड एंगल 2 इज 70 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल 3 इजीली निकाल सकते हैं। इनको ऐड करिए, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 115 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 3 इज 180 माइनस 115। दिस इज 10 माइनस 5 is 5. 17 minus 11 is 6. Angle 3 is 65 degree. What is this angle 3? Angle 3 is PRQ, or you can say QRP. So I am writing what is given in the question, PRQ. So answer is 65 degree. Let's start question number 2 now. You are given a triangle XYZ. X angle is given to you 62 degree and Y angle is given to you 54 degree. Now YO and ZO are the bisectors of angle Y, vertex को देखते हैं सिर्फ, and Z। तो Y का एंगल, Y एंगल का बाइसेक्टर बनाया है आपने YO। इसी तरह से Z एंगल का बाइसेक्टर बनाया है ZO। रिमेंबर, बाइसेक्टर का मतलब क्या है? जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आधा आधा कर देता है एंगल को। बाइसेक्टर करना मीन्स हाफ ऑफ करना। तो आपका ये YO जो है ये क्या कर रहा है? Y एंगल को हाफ ऑफ कर रहा है। Y एंगल ये पूरा था तो ये हाफ ऑफ कर रहा है, आधा इधर आधा इधर। तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हाफ का मतलब भी यही हुआ। इसी तरह से आपका ZO जो है ये एंगल Z का बाइसेक्टर है। तो अब
जेड एंगल पूरा ये है, तो अब ये लाइन से हाफ हाफ हो जाएगा, तो आपका दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, आपके जेड एंगल्स क्या आ जाएंगे, ये वाले दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब आपको निकालना है एंगल ओ जेड वाई, यानी आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, और सेकेंड निकालना है वाई ओ जेड, दिस वन। तो आपको दो एंगल्स निकालने हैं। तो आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रही हैं, आपने दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है ये एंगल निकालने के लिए। सबसे पहले बड़े वाली ट्राइंगल लेते हैं, उसमें है, अगर आप देखें इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी बनती है x प्लस वाई प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी। ASP is the short form of the angle sum property. X angle is given to you 62 degree and the y whole angle is 54 degree. You can find out z from here. Solving this equation, you will add this and it will become 116 180 डिग्री। अब z आपका क्या आ जाएगा, 180 माइनस 116, 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 11 6, तो आपका z एंगल आ गया 64 डिग्री। लेकिन ये z पूरा आया बेटा, क्योंकि आपने पूरी ट्राइंगल ली थी, तो आपका ये z पूरा आया है 64 डिग्री। आपने क्या निकालना है, ये अंदर वाला एंगल निकालना है, जिसको आप बोल रहे हो ओ जेड वाई, या बोल सकते हो वाई जेड ओ। तो ओ जेड वाई क्या है, हाफ है इसका, इस पूरे एंगल का ये वाला एंगल हाफ है, तो ओ जेड वाई होगा हाफ ऑफ एक्स जेड वाई। जो पूरा बड़े ट्राइंगल का जेड है उसका हाफ है आपका ओ जेड वाई। तो आपका जेड एंगल आया है 64, तो हाफ ऑफ 64 कर देंगे आप, तो ये कैंसिल होके आ रहा है 32 डिग्री। तो आपने ये एक एंगल निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए, वाई ओ जेड, ये वाला एंगल चाहिए। अब आप दूसरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो आपको स्मॉल वाली ट्राइंगल दिखाई दे रही है जो बाइसेक्टर से बन रही है, वाई ओ जेड। उसमें आपको वाई का भी हाफ चाहिए, आपको तो पूरा गिवन है 54, तो आप वाई का भी हाफ निकाल लो। इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, ओ वाई जेड। ओ वाई जेड क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, तो हाफ ऑफ 54 कर देंगे आप, तो आपका आ जाएगा कैंसिल होके 27 डिग्री। अब आप इस स्मॉल ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि आपके एंगल्स हैं ओ जेड वाई प्लस ओ वाई जेड प्लस दिस एंगल यानी वाई ओ जेड। तो आपने दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। अब ओ जेड वाई क्या है आपका 32 डिग्री, ओ वाई जेड क्या है 27 डिग्री, वाई ओ जेड आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका आ रहा है 2 + 7 9, 3 + 2 5, वाई ओ जेड 180 minus 59, so 10 minus 9 is 1 and 17 minus 5 is 12, so answer is 121 डिग्री। ठीक है, तो जो दो एंगल्स आपसे पूछे थे, वन एंगल इज 32 डिग्री and another is 121 डिग्री। तो so this is your answer। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको फिगर में क्या गिवन है, यू कैन सी दीज टू लाइंस AP और DE, ये दोनों पैरेलल है, AP और DE आपकी पैरेलल गिवन है। और साथ में आपको एंगल A वर्टेक्स पे क्या बना हुआ है, D पे जो आप फिगर में देख रहे हैं वो एंगल्स आपको गिवन है। आपको एंगल फाइंड आउट करना है DCE, वर्टेक्स इज C, DCE यानी DC और CE के बीच में ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये आपको Z दिख रहा है, तो Z दिख रहा है, आपकी ये लाइंस पैरेलल है, तो ये वाला एंगल आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा। ये 35 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 35। लिखते हैं इसको, कौन सा एंगल है ये, PAE इज इक्वल टू AED
और रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आपको लाइंस क्या गिवन है, पैरेलल, आपकी लाइंस ये पैरेलल है, तो ये आपका जेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उल्टा हो सीधा हो, आपको बोला था कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए ये दोनों, तो आपका एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो इस एंगल को क्या नाम दिया है, BAE, और ये वाला एंगल क्या है, AED, आप इसको CED भी लिख सकते हैं, तो आपका एंगल AED क्या हो गया, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स किसके इक्वल हो गए, 35 डिग्री के, यानी आपका AED हो गया 35, ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं और ये एंगल है आपका 35 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 35 डिग्री, तो आप ये एंगल निकाल चुके हैं, ये एंगल आ गया है आपका 35 डिग्री। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रही है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के आपको दो एंगल्स पता है, तो आराम से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप कौन सा ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, CDE, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इस एंगल को नाम देते हैं DCE, जो आपने फाइंड आउट करना है C वर्टेक्स पर, और प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाट इज दिस, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपने जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं इनको ऐड कीजिए, वंस प्लेस 3 + 5 8, 5 + 3 8, 180 डिग्री, एंड DCE ऑफ कोर्स ट्रांसपोजिशन से 180 - 88, 10 - 8 2, यहाँ 17 रह गया, 17 - 8 is 9, so answer is एंगल DCE is 92 डिग्री, यही फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, एक R से एक लाइन है और R से P है 40 डिग्री, R पे 40 डिग्री का एंगल है, इसी तरह S से नीचे की तरफ है 75 डिग्री, P और Q को ज्वाइन किया है, बीच में आ रहा है T, P पर एंगल गिवन है 95 डिग्री, और आपको निकालना है इस फिगर को देखकर SQT, SQT, इट मीन्स दिस एंगल, SQ एंड QT के सेंटर में वर्टेक्स है Q, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आई होप आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका ये वाला एंगल आ जाएगा T, फिर वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल इक्वल हो जाएगा, फिर इस ट्राइंगल के आपको 2 एंगल्स पता हैं और आप थर्ड निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है PRT और दूसरी दिखाई दे रही है STQ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल सम प्रॉपर्टी किसमें लगा रहे हैं, PRT, दिस इज PRT, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो एंगल P क्या है 95 डिग्री, R क्या है 40 डिग्री, और दिस T इज मिसिंग, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, 2 एंगल्स गिवन है, थर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ये थर्ड एंगल को नाम दे सकते हैं PTR और RTP, लेट्स गिव इट नेम RTP, इनका सम है 180 डिग्री, रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, फिर से वंस प्लेस को ऐड करेंगे, 5 9 + 4 13, ठीक है, प्लस RTP इज 180 डिग्री, और यहाँ से आपका RTP आ जाएगा 180 - 135, दिस 10 - 5 is 5 and 17 - 13 is 4, so RTP is 45 डिग्री। अगर हम फिगर में लिखें तो ये आपकी 45 डिग्री एंगल आ गया है। अब इससे आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्रॉस बन रहा है, तो आपका ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एंगल RTP, जो आपने एंगल निकाला है अभी, और ये एंगल कौन सा है QTS, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं और दोनों ही 45 के इक्वल हो गए, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, जो आपकी सेकेंड ट्राइंगल बन रही है TSQ, इसमें अब आपको दो एंगल्स पता है और थर्ड आपने निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलेगा। फिर से आप लगा रहे हैं ट्राइंगल TSQ में, तो आपका एंगल ये है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं आप ऐसे भी दे सकते हैं नाम, बट T पे दो बन रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक नेम देना है STQ। इनको आप सिंगल नेम दे सकते हैं क्योंकि इन पे एक एक ही एंगल बन रहा है। प्लस S प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, S is 75 डिग्री, एंड यू आर फाइंडिंग आउट Q एंगल। इन्हें आप ऐड किए, 5 प्लस 5 इज 10, 7 8 4 4 12, प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, and angle Q is 180 minus 120, that is 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आपने निकालना था, ये आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। आप कौन सा एंगल निकाल रहे थे? SQT। दिस आंसर, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज योर आंसर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये फिगर गिवन है, इस फिगर में क्या गिवन है आपको? PQ परपेंडिकुलर ऑन PS। ये PQ जो है ये परपेंडिकुलर है PS पे। यू कैन सी दिस सिंबल, राइट एंगल सिंबल, एंड PQ इज पैरेलल टू SR। PQ पैरेलल टू SR, तो SR के पैरेलल है। अगर आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया तो T के भी, मतलब ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, ठीक है। और आपके दो मिसिंग एंगल्स हैं, दो मिसिंग वैल्यूज हैं X और Y, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आपको बताया है PQ पैरेलल टू SR। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये आपका है Z, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, SR के पैरेलल है तो SR को ही प्रोड्यूस किया हुआ है T तक, तो SR T के भी पैरेलल है, ठीक है। तो आपका दिस कंप्लीट यानी x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, ठीक है। x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से x निकल जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, वंस प्लेस में से वंस, 15 माइनस 8 7, 5 माइनस 2 3, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी 37 डिग्री। अब निकालना है हमने y, ठीक है। तो y के लिए हम ले सकते हैं ट्राइंगल PSQ। वी कैन टेक दिस ट्राइंगल एंड वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम, अब आप x निकाल चुके हैं, x है आपका 37 डिग्री। अगर आपको ट्राइंगल के दो एंगल्स पता हो और आपको तीसरा एंगल निकालना हो तो सिंपल आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दो एंगल्स पता है इस ट्राइंगल के, दिस इज 90, दिस इज 37, तो यू कैन फाइंड दिस y। तो अब हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल PQS में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। आप एंगल को 3 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, वर्टेक्स को सेंटर में रख के, बट यहाँ मैंने क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पर पीक पर आपका एक ही एंगल बन रहा है, लेकिन अगर आप Q को लिखना चाहो तो आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि Q आपके 3 एंगल्स है, ये भी Q है, ये भी Q है और होल भी Q है, तो आप मैंने इसको x ही लिख दिया है। तो अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, P है 90 डिग्री, x है 37 डिग्री, और यहाँ से आप इजीली y निकाल सकते हैं सिंप्लीफाई करके। वंस प्लेस को ऐड करते हैं, 9 प्लस 3 इज 12 प्लस y पहले ऐड कर लिया है, और अब हम ट्रांसपोजिशन से इधर माइनस कर रहे हैं। तो 10 माइनस 7 इज 3, 17 माइनस 12 इज 5, तो y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो हमारा आंसर है x इज 37 डिग्री एंड y इज 53 डिग्री। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसकी फिगर मैंने नहीं बनाई है, वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करके बनाऊंगी। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, साइड QR of a triangle PQR is produced।
सबसे पहले बना लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसकी साइड क्यू आर को प्रोड्यूस करते हैं, इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस। ये रही इसकी साइड क्यू आर, तो क्यू आर को प्रोड्यूस करना है आपने कहां तक, एस तक। उसके बाद है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एंगल है ये वाला, इसका आपने बाइसेक्टर कर देना है। और इसी तरह से एंगल पी आर एस, पी आर एस, तो आपका ये वाला एंगल, इसका भी आपने बाइसेक्टर कर देना है। बाइसेक्टर मीन्स हाफ कर देना है। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स आपके मिल रहे हैं टी पॉइंट पर। These two bisectors meet at a point T. Let's say this is point T. और आपने क्या प्रूव करना है, एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, इसका हाफ है। आपने प्रूव करना है ये वाला एंगल इसका हाफ है, ठीक है। और ये आपका बाइसेक्टर है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये भी बाइसेक्टर है आर टी, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। तो लेट्स गिव द नेम्स टू दीज एंगल्स, ठीक है। हम इसको तीन तीन वर्टेक्स में लिखते रहेंगे, तीन तीन पॉइंट्स में लिखते रहेंगे, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम इसको नेम्स दे देते हैं। लेट्स से दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। और अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हमने क्या प्रूव करना है, क्यू टी आर मीन्स एंगल 4। क्यू टी आर कौन सा एंगल है, 4। तो आपने 4 एंगल को प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, यानी 1 पी पर, क्यू पी आर वर्टेक्स ये है। तो आपने ये प्रूव करना है एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी यूज होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और इसके बाहर एंगल बन रहा है पी आर एस, ठीक है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं कौन सी ट्राइंगल में लगा रही हूँ, पहले पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर का, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, यानी 5 + 6, ठीक है। एंगल 5 + 6, ये कंप्लीट एक्सटीरियर है पी आर एस, ठीक है। आप बात कर रहे हैं पी क्यू आर ट्राइंगल की, और ये इसका है बाहर वाला एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर्स। तो इंटीरियर्स में इसके अपोजिट में कौन से हैं, एक तो है एंगल 1 और एक है 2 और 3। अब हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बाइसेक्टर्स किया हुआ है। एक्चुअल में ये आपका 1 एंगल है और ये भी आपका 1 एंगल है। तो यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 2 एंगल्स आ रहे हैं। तो हमने एक्सटीरियर में लिखा है, एक्सटीरियर में आपके एंगल आ रहे हैं 5 और 6। तो इनका 5 एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इंटीरियर के सम के इक्वल, तो 1 + 2 + 3। अब हम 5 + 6 में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 6 से, ट्वाइस ऑफ 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है और एंगल 5 और एंगल 6 आपका इक्वल है, ठीक है। एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के आपके इक्वल है। तो हुआ ना 6 + 6, ट्वाइस ऑफ 6। अब मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा आपके कि 5 को 6 लिखा है, 6 को 5 क्यों नहीं लिखा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि टी क्यू आर दूसरी ट्राइंगल के बाहर भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसमें एंगल 6 आएगा। तो हम दोनों में कॉमन देखना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने 5 को रिप्लेस किया है 6 से, जो दूसरी ट्राइंगल में भी यूज होगा। इसी तरह से एंगल 1, उसके बाद अगर आप देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है। रीजन कि ये बाइसेक्टर है, क्यूटी जो है ये
एंगल Q का बाइसेक्टर है, तो आपका एंगल 2 और एंगल 3 ये भी इक्वल है, तो इसमें भी हम रिप्लेस करेंगे। अब इस ट्राइंगल में आपका आएगा एंगल 3 जो हम बाद में लेने वाले हैं, तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 6 इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 3। अब हम क्वेश्चन को देखते हुए कि हमें क्या चाहिए, हमें एंगल 1 चाहिए, हमें 6 और 3 नहीं चाहिए, तो हम एक साइड पर एंगल 1 रख लेंगे, बहुत इजी रहेगा ये हमारे लिए, और एंगल 6 और 3 को एक साइड ले लेंगे। जो आपको प्रूफ करना है उसमें आपको चाहिए एंगल 4 एंड एंगल 1। इसमें 4 तो कहीं है नहीं है, आपके पास है एंगल 1, तो एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने क्या यूज किया था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम दूसरे ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब हम PQR में लगा चुके हैं, अब हम लगा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी TQR में। तो TQR के जो बाहर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वो बन रहा है 6। एंगल 6 इज इक्वल टू अंदर वाले दो अपोजिट के सम के इक्वल, तो ये वाला नहीं लेना, साथ वाला, अंदर वाले दो अपोजिट, तो इसके R के अपोजिट क्या होगा, Q और T, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में फिर से आपको 6 और 3 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 रूप में, तो आप 4 को रखिए इस साइड और आप लिखिए 6 माइनस 3। ठीक है, इसे आप ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 जो है उसको रीराइट करते हैं। इक्वेशन 1 आपकी थी ट्वाइस ऑफ 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू एंगल 1, तो अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 1, और 6 माइनस 3 की वैल्यू आपकी सेकेंड इक्वेशन से 6 माइनस 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये 2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई सेकेंड इक्वेशन से 4, तो ट्वाइस ऑफ 4 इज इक्वल टू एंगल 1, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल 1, तो आपको यही प्रूव करना था। 2 बार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, एक बार लगानी है ट्राइंगल PQR में और एक बार लगानी है TQR में, और आपने देखना है बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, तो बाहर वाला एंगल होगा अंदर वाले 2 के सम के इक्वल, और ये जो रिप्लेस किया है ये याद रखना है आपको कि जो दूसरी ट्राइंगल में आपको वैल्यूज चाहिए होंगी उसमें रिप्लेस करना है। जैसे इस ट्राइंगल में आपका 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमने 2 को रिप्लेस कर दिया 3 से, वैसे भी 2 और 3 इक्वल थे। इसी तरह से 5 और 6 में से दूसरी ट्राइंगल के बाहर आ रहा है 6 एंगल, तो हमने 5 को रिप्लेस किया है 6 से, और जो हमें एंगल्स चाहिए हमने उनको एक साइड पर रख लिया है, और यहाँ से 6 माइनस 3 की वैल्यू दूसरी, यहाँ से आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू 1, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1, यही आपको प्रूव करना था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई डाउट होगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।